समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड के कल्याणपुर विधानसभा 131 से गणपति चौक पर है और यहाँ पर जनता से जानने के प्रयास करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव जो नजदीक है उसमें गणपति चौक की जनता को क्या मत है, क्या जनसुराज पार्टी इस बार अपना सरकार बनाने में कामयाब होता है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी का 5 जो मुख्य काम है, वृद्धा पेंशन से लेकर के युवाओं को नौकरी से पलायन तक के रोड सफर का, जो किस प्रकार से यहाँ की जनता का मन में भाव है और किस प्रकार से प्रशांत किशोर की बातों पर जनता का अटैक होता है। सबसे बात 25 के विधानसभा चुनाव में जो अपना 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या मत है यहाँ के लोगों को, क्योंकि ये कल्याण विधानसभा क्षेत्र रहता है, यहाँ के जो आप लोग युवा हैं उन सबके मत में क्या है, इस बार जनसुराज आ सकता है या नहीं? जी, इस बार जनता पूरा मुंड बना ली है कि हम इस बार बदलाव लाएंगे और बदलाव में प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है जनसुराज वो आएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर स्थानीय मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जो हमारे मजदूर वर्ग हैं, बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए पलायन करते हैं, अर्थ का पलायन होता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो नौकरी भी करते हैं ना, वो बिहार से बाहर जाके नौकरी करते हैं, क्योंकि ऐसी नौकरी का व्यवस्था ही हमारे बिहार में नहीं है। और ये हमारे बिहार की सबसे बड़ी कमी है कि ये बुद्धि का पलायन हो गया। जिस जगह पे बुद्धि का पलायन हो जाएगा उस जगह कभी विकास नहीं होगा। तो यानी कि जनसुराज का, यानी कि प्रशांत किशोर का जो भी बात है उन पर तर्क है, उनके बातों में दम है। जी जी। तो क्या लगता है कि जनसुराज इस बार जो है सो जीत पाएगा? जी, जनसुराज इस बार पूर्ण बहुमत से अपना सरकार बनाएगी और हम लोग जनसुराज के साथ मजबूती से हैं। जनता इस बार बदलाव चाहता है, बदलाव चाहती है। तो ऐसा क्या है जनसुराज में जिसको आप बदलाव चाहते हैं, क्या किस बात को लेकर? जनसुराज में जैसे बदलाव चाहती है, पलायन रोकना है हमें, युवाओं का जो बाहर जाके मजदूरी करते हैं उनको अपने घर में ऐसा हो कि मतलब घर से जाएं सुबह और शाम में फिर अपने घर पे आ जाएं, ऐसा रोजगार का उपलब्ध होना चाहिए। शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों के लिए, जो कि बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो विकास कहाँ से होगा। क्या सर इस बार जनसुराज कल्याणपुर क्षेत्र में जनता का मत क्या है? जनता सब जनसुराज के साथ है। हाँ। तो कैसे, मतलब क्या लगता है कि 243 और प्रशांत किशोर जीतेंगे? 243 सीट लड़ना ही सबसे बहुत बड़ी बात है। जनसुराज पहली बार बिहार में कोई ऐसा पार्टी है जो 243 सीट लड़ने की बात की है। और इसमें प्रशांत किशोर जो मीडिया के माध्यम से जो है उसमें वोट मांगने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि अपने बच्चे के लिए वोट दिए। अच्छा, बस, यानी कि बच्चे के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चे के लिए वोट दे। तो 5 साल के लिए देने में क्या दिक्कत है लोग को? बस यही है जनसुराज का अर्थ। कुछ है? आपको क्या लगता है जनसुराज का जो मिशन है, जो जनसुराज अपने जो विजन लेकर के आया बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या सक्सेसफुल हो पाएगी? एकदम सक्सेसफुल है। हर चौक चौराहे पर जाके, हर चाय दुकान पर देखिए, वहाँ जनसुराज की ही बात हो रहा है। आप किस बात से जनसुराज की तरफ आए हैं? देख लिए ना, पलायन रोकना फर्स्ट, दूसरा कि जमीन जो जोत रहा है किसान उसको मनरेगा से जोड़ना, 2-4-5 ऐसा बात है जिसमें सबके मन में आ जाएगा कि हम प्रशांत किशोर को वोट दे, समय नजदीक आते आते। अच्छा, यानी कि प्रशांत किशोर इस बार टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? एकदम कंफर्म? टक्कर ही नहीं है, टक्कर देने की बात कहाँ से आ रहा है? तो प्रशांत किशोर जी का टक्कर, प्रशांत किशोर जी का टक्कर किनके पास है? अभी तक प्रशांत किशोर कभी कहें कि लालू यादव की ये सीट है, ये वोट हुआ, ये हुआ, कहीं नहीं। न बीजेपी राजद कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। सिंगल कह रहे हैं जाके 5 गुण का सवाल है, उसका जवाब कोई नेता नहीं दे पाता है। क्या क्या सवाल है? सवाल एक, पलायन रोकना, दूसरा मनरेगा से किसान को जोड़ना, तीसरा है कि अपने बच्चे के लिए वोट देना। यही सब है। प्रशांत किशोर जी जो है कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से जो है सो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि अब तक आए नहीं, और यहाँ की जनता को किस प्रकार अपने ओर खींचेंगे? प्रशांत किशोर जी को जो मेहनत है, जो आज तक कोई नेता ऐसा किया ही नहीं। बच्चा बच्चा जानता है प्रशांत किशोर जी क्या है, जनसुराज पार्टी क्या है। हर बच्चा ठान लिया है, हर बच्चा की मम्मी माँ बहन ठान लिया है, हमको अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट देना है। ये दे रहे हैं महिला कुरान, किसान को जोड़ रहे हैं, ये दे रहे हैं, पलायन रोक रहे हैं। पलायन 3 प्रकार की होती है, एक होता है मेडिकल लाइन के लिए, एक होता है मजदूरी के लिए, और हमको हर बच्चे को शिक्षित बना देना है बिहार में, ताकि पूरे भारत से अदर स्टेट का मेरे यहाँ शिक्षा के लिए आएगा, ताकि हमारा बिहारी को बिहारी कहने में उसको सोचना पड़ेगा। बिहार में देखिए हिंदी बोलने वाले को जो है उद्धव ठाकरे जी की तरफ से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है,
महाराष्ट्र में? तो उद्धव ठाकरे जी वही सब दिन से ऐसे कर रहे हैं, इससे क्या हो गया? प्रशांत जी ऐसे बिहार बना देंगे कि सोचते रह जाएंगे अदर स्टेट बिहारी कहने के लिए, सोचना पड़ेगा उनको। किस मुद्दा से आप कह रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर इस बार जो आ जाएंगे सत्ता? शिक्षा सुधारेंगे, बच्चे का भविष्य सुधारेंगे प्रशांत किशोर जी। सबसे एक नंबर पर उनका शिक्षा मेन उद्देश्य है। अब प्रशांत किशोर जी का वोट दीजिएगा? हम नहीं, पूरे बिहार जोर शोर से दे रहा है। सबसे ज्यादा कल्याणपुर विधानसभा से उनको हरी झंडी होगी। जीत जाएंगे? जीत ही नहीं जाएंगे, वो ताल ठोक करके यहाँ की जनता कह रही है सबसे पहले हम बैठा देंगे पटना में यहाँ की विधानसभा एमएलए को। जनसुराज जी जनसुराज काम इनका ये है कि पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा तब तक आप यही 10,000 12,000 के महीना पे जाइएगा गुजरात पंजाब हरियाणा काम करने, वहां से कोई बिहार नहीं आएगा काम करने। देखिए नीतीश कुमार इस बार चुनाव लड़े लेकिन वो कभी शिक्षा के बारे में नहीं बोले कि हम शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे। कि जो इस बार 12th पास की है उसके लिए 25,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि जारी किए हैं, लेकिन लड़का के लिए कुछ नहीं। लड़का का है कि लड़का बाहर ही जाएगा, गुजरात पंजाब ही जाएगा काम करने, उनको पूरा पता है। क्या है कि वो शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे तो लड़का बाहर आप जाएगा तो ही। युवा हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि हमारे बिहार में किस प्रकार से बदलाव हो? बदलाव यही हो कि शिक्षित, इनका पहला नजरिया यही रहे कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है उनको। किन्हीं का घर का माँ बेटा पापा किसी का बाहर काम करने न जाए। क्या है कि सबका घर का सपना होता है, बेटा का, पत्नी का, माँ का सपना होता है मेरा बेटा पंजाब हरियाणा कमाने नहीं जाए, कहीं भी सवेरे काम करने जाए शाम को घर चले आए। लेकिन 6 महीना साल भर बाहर काम करता है, छठ में आने के लिए उसको ट्रेन तक का भाड़ा नहीं रहता है, ट्रेन नहीं मिलता है आने के लिए। ऐसा स्थिति हो चुका है बिहार का। बाहर में बिहारी बोल के बिहारी के नाम पे मारा जाता है, उसको गाली दिया जाता है। ऐसा काहे होता है? नीतीश कुमार क्या उच्च राज्य का दर्जा दे रहे हैं, शिक्षा को काहे न उच्च का दर्जा दे रहे हैं? आपको कहना है कि शिक्षा एजुकेशन सबसे फर्स्ट होना चाहिए? सब एजुकेशन फर्स्ट रहेगा तभी बिहार फर्स्ट रहेगा। एजुकेशन फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। बिहार फर्स्ट जनसुराज इसमें सक्सेसफुल हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। इनका पहला मुद्दा यही है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत से मजबूत बनाना है। कोई भी युवा यहाँ के लिए का पढ़ाई करके, एजुकेशन करके, इंजीनियरिंग करके बाहर कमाने नहीं जाए। मेडिकल लाइन में देखिएगा यहाँ बिहार में, भारत में उसको पैसा ठीक से नहीं मिलता है, वो जाके अमेरिका में डॉक्टरी करता है। स्थिति रहेगा। वोट देने से पहले एक बार सोच लीजिए, आप उसी को वोट दीजिए जो आपको 5 साल बच्चा का भविष्य सुधारेगा, उसको वोट दीजिए। नहीं तो 5 साल फिर आप मजदूर के तरह जाइएगा, ट्रेन में कोचा के जाइएगा, सीट मिलेगा नहीं, ट्रेन में कोचा के दिल्ली पंजाब हरियाणा कमाइएगा। चलिए, आप अपनी प्रक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें और जनसुराज के बारे में आप क्या सोचते हैं इसकी जानकारी अवश्य कमेंट बॉक्स में जरूर दें और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। अच्छा लगे तो इसको